कराची में तूफानी बारिश, शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। महकमा मौसमियात ने बारिश के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश मलीर में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड, सुरजानी में 62, एयरपोर्ट 41.8, नॉर्थ कराची में 33.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश ने चंद मिनटों में ही शहरी इंतजामिया का पोल खोल कर रख दिया। सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश का पानी जिना अस्पताल के गायनी वार्ड, सिविल अस्पताल और अल-खिदमत मेडिकल सेंटर बिहार कॉलोनी में दाखिल। ऑपरेशन मुलतवी होने का खदशा। तिब्बी अमले के साथ मरीज और तीमारदार शदीद परेशान। कश्मीर रोड पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। कराची में बारिश के दौरान जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल नहीं किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरदीद। बताया फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की इतला दुरुस्त नहीं। फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। तमाम मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। डाउ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए इतवार को होने वाले एंट्री टेस्ट मुलतवी। हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान अपने पांवों पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक कि आपको एक बाइज्जत रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक कि आपके घरों में रोशनी के चिराग नहीं डलते। नवाज शरीफ चैन से बैठने वाला नहीं है। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर घर चला गया। उन्होंने बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। वो वक्त चलता रहता तो आज यहाँ कोई बेरोजगार नहीं होता। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। हालांकि नौजवान तो मेरे सामने खड़े हैं जो बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। हम इस बिल्ली का बंदोबस्त करते हैं। अगर वो समझता है कि वो मेरा मैंडेट पे डाका डाल सकता तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। मुतालबा कर रहा है कि उनके लिए ऐसा धांधली किया जाए जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। वो जोर डाल रहे हैं। ये शेर नहीं बिल्ली है। मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। धांधली बर्दाश्त नहीं करूंगा। खामोश नहीं बैठूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। मीरपुर खास के जलसे में खूब गरजे बरसे। कहा यह बुज़दिल खौफजदा है। चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए निगरां हुकूमत पर दबाव डाल रहा है। मुतालबा कर रहा है कि ऐसी धांधली करें जैसे बानी PTI के लिए की। वो चाहता है कि रायविंड में फॉर्म 45 और इलेक्शन नताइज पहुंचाए जाएं। मैशत तबाह हो, मुल्क का नुकसान हो, इसे कोई परवाह नहीं, बस वजीर आजम बना दो। हुकूमत आई जिसने कहा ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। जो पिछली हुकूमत आई उसने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसने PTI का चेहरा उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया। एक शख्स आया और कहा सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाता रहा। शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ का एक मंसूबा खत्म किया। नवाज शरीफ को मौका मिला तो वो दोबारा आपके हाथ में लैपटॉप देगा। वायरल इन्फेक्शन थी आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब आओ गुजरांवाला वालों आज इंतकाम की सियासत को दफन करें। 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। आओ इंतकाम की सियासत को दफन और खिदमत की सियासत का आगाज करें। 4 साल रहने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मरीम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा पहलवानों के शहर की तमाम 20 नशिस्तें नून लीग जीतेगी। अगर नवाज शरीफ ने वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो वादा पूरा होगा। आज
अवाम आगे आए और 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो हुकूमत में आकर आपके मसाइल हल करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का सखर में रैली से खिताब। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी खिदमत की, आइंदा भी करेगी। आसिफा भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के हक में नारे भी लगाए। इद्दत के दौरान निकाह के लिए छुपाए गए हक़ाइक़ बेनकाब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का तफसीली फैसला जारी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 50 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माने की अदायगी का हुक्म। 1 जनवरी 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था, इस्तिगासा साबित करने में कामयाब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह से पहले भी रवाबित के शवाहिद मौजूद हैं। को तलाक दी जाती है या उसका एक हस्बैंड फौत हो जाता है तो उसको इद्दत का गुजारना जो है वो जरूरी है। और अगर तलाक दी जाती है तो उसका प्रोसेस जो है वो 3 यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड है और या 3 माह है जो 90 दिन बनते हैं। और उसकी बेशुमार जो है वो इस्लामिक रीजंस भी हैं, इसके अंदर सोसाइटी के मैटर्स भी हैं। खान और बुशरा ने झूठ पर झूठ बोला, ना अखलाकी इक़दार और ना ही मजहबी पाबंदियों की परवाह की। माहिरीन कानून ने फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में माहिरीन कानून का कहना था, हमारा कानून और शरीयत वाज़ेह है कि तलाक या शौहर के इंतकाल पर इद्दत गुजारना जरूरी होता है। तजियाकार रेहाम खान कहती हैं कि पाकिस्तान में लाडले ज़्यादा दिन नहीं चलते, लाडला ज़रूरत के तहत होता है, कठपुतली बनने से लीडरशिप खो जाती है। रेहाम खान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, साइफर केस तौशा खाना से भी अहम केस है, फॉरेन फंडिंग केस का तो अभी कुछ नहीं हुआ, शेर बहुत देर से बाहर निकला है। बिलावल भुट्टो को अवामी पजीराई मिल रही है। साथ मुझे कहना पड़ता है, हम तो कभी अपने वर्स्ट ऑफ नाइटमेयर्स में भी मैं कभी ये इमेजिन नहीं कर सकती थी। लोगों ने देखा इनकी हुकूमत में आने के बाद जो इन्होंने एक रिवेंज की सियासत की, जो इन्होंने झूठ बोले हैं साइफर हिला के, तो लिहाजा जो आज हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की जग हसाई करवाई। जब हुकूमत में थे तो लोगों के साथ ज्यादतियां की। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। फौजिया कसूरी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने सैफर लहरा लहरा कर झूठ बोला। बानी पीटीआई ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार। साइफर केस में सजा की बुनियाद पर इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 के तहत नाअहल किया गया। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। NA 53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता अजमल साबिर का पुलिस को बयान। वासिक क़यूम, सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट भी वादा मुआफ गवाह बन गए। 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। इंकशाफ किया, 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत और दीगर की ईमा पर की गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नई नहीं, यकीन दिलाते हैं इलेक्शन पुरअमन अंदाज में होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC ड्यूटी अंजाम देंगे। किसी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर फौरी एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात के खिलाफ पार्टी आइन की तामील न करने पर कार्रवाई का कानूनी इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त करार दे दिया। पीटीआई उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने करार दिया, इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम नहीं। सियासी जमातों को आइन और एक्ट की पाबंदी करनी चाहिए।
उससे पहले भी होते रहे, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई कि अगर इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी तो खुदा न खास्ता शहर में ये वाकयात किसी और बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते। सियासी तसादुम के बाद अल्फाज की जंग, पीपल्स पार्टी का MQM पर शहरियों को हरासा करने का इल्ज़ाम। सईद गनी बोले, मुस्तफ़ा कमाल इश्तिआल अंगेजी करते रहे, कहा था कि अगर इन छोटे वाक़यात को न रोका होगा तो कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। नाज़िमाबाद वाक़े की तहकीकात होती तो न्यू कराची का वाक़या न होता। फैसल सब्जवारी ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतज़ामी ताकत से ज़िला बस्ती पर काबिज़ होना चाहती है। दफातर पर हमलों की FIR तक दर्ज नहीं हो रही। ज़िला बस्ती के सदर धमकियां दे रहे हैं, आओ देखो हम मौजूद हैं। रियासत मुखालिफ तकरीर का इल्ज़ाम, बानी पीछे के हमशीरा अलीमा खान 6 फरवरी को FIA में तलब। इंसदादी दहशतगर्दी विंग में पेश होने का नोटिस दे दिया गया। अलीमा खान के खिलाफ वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर की शिकायत पर इंक्वायरी दर्ज की गई। बाजार से आए थे भाभी के साथ, घर पे आए, वो अंदर गई है भाभी और ये बाइक खड़ी करने वाले थे, पीछे से डकैत आ गए थे तो उनके साथ कोई बहस हुई है उनकी, तो अंदर आवाज गई है भाभी के पास, ठीक है, तो उसी चंद सेकंड में उनका पिस्टल छीना तो उन्हीं के पिस्टल से उनके ऊपर फायर करे। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। FB एरिया ब्लॉक 17 में 2 बच्चों का बाप घर की दहलीज पर कत्ल। डाकुओं की मार्केट से वापस आने वाली फैमिली से लूटमार। फरहान ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल निकाला, डाकू ने छीनकर उसी से गोली चला दी। फरहान की बीवी बाहर आई तो तड़पता हुआ पाया। मुल्ज़िमान मकतूल का असलहा भी ले गए। बिजली 4 रुपए 56 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के मद में किया गया। 3.5 को 39 अरब 80 करोड़ रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। CPPA ने 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इसराइली फौज की जानिब से गजा में फलस्तीनियों का बदतरीन कत्ल न रुक सका। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में हमलों से तबाह घर और पनागुज़ीन कैंप से मजमूई तौर पर 26 लाशें बरामद हुईं। इसराइली हमलों में इंसानी आबादी के अलावा अस्पतालों को भी निशाना बनाया। बीमारों और जख्मियों के लिए अद्वियात और ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। अंडर 19 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश को शिकस्त देकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। जुनूबी अफ्रीकी शहर में खेले गए सुपर 6 मरहले के इस मैच में पाकिस्तान अंडर 19 टीम पहले बैटिंग करते हुए 155 रन्स पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेशी टीम हदफ के ताक़ुब में 35.5 ओवर्स में 150 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से उबैद शाह ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आउट करके टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। अदाकारा माहिरा खान की नई फोटोशूट के चर्चे। अदाकारा ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।